This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे, थर्ड चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे। क्या पढ़ रहे थे हम बच्चे? लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि हम कैसे पता करते हैं कि आपका मतलब हम नॉर्मली ज्यामिति विधि पढ़ रहे थे, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक था वो था कि अगर हमें कोई बिंदु दे रखा है तो वो आलेख पर स्थित होगा कि नहीं, वो ग्राफ लाइन पर स्थित होगा कि नहीं होगा, इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, तो होता क्या है बच्चा, जब हम बात करते हैं किसी भी बिंदु की तो आपका क्या होता है, आपको एक ग्राफ क्या करेंगे, यहाँ पर हो सकता है ग्राफ दे रखे हो, अगर नहीं दे रखे हैं तो बेसिकली ये पूछा जाता है कि दिया गया है x बराबर 4। ठीक है, दिया गया है बिंदु x बराबर 4 और यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, या कह लो यहाँ पर एक चर दिया गया है, उसको हम क्या पूछेंगे, क्या ये जो बिंदु है वो उस पर स्थित है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन आएगा, बिंदु 2,5 2,6 कर लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 पर स्थित है या नहीं। ठीक है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें करना क्या होता है बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करेंगे कि जो बिंदु दिया गया है वो बिंदु हमेशा किस रूप में दिया रहता है, एक्स कॉमा वाई के रूप में दिया रहता है कि ये आपका क्या है, एक्स है तो एक्स हो जाएगा, ये आपका वाई है तो वाई हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे बच्चे, हम देखेंगे कि ये एक्स की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, y की वैल्यू y की जगह पर रखेंगे। अभी 2y है, इसका क्या मतलब है, 2 गुणा y है, तो हम जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा 14 आएगा। अगर इसको सॉल्व करने के बाद वही अंक आता है या वही आंसर आता है जो कि बराबर के दूसरी तरफ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमारा क्या कहलाएगा, तो हमारा कहलाता है कि ये आलेख पर स्थित है। ठीक है, आलेख पर स्थित है। और अगर बराबर नहीं आता, अगर बराबर है दोनों साइड, मतलब हमने जो सॉल्व करके निकाला है और हमें दिया रह रखा है कि बराबर के उस तरफ की जो संख्या दोनों बराबर है तो आलेख पर स्थित होगा, और दोनों अगर बराबर नहीं है तो आलेख पर स्थित नहीं होगा। ओके, चलो अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, जल्दी से बताओ ये होगा कि नहीं होगा। लिखा हुआ है बिंदु 4,3, आलेख x 4x प्लस y बराबर 25 पर स्थित है या नहीं। चलो राइट, ट्राई करो, है कि नहीं है जल्दी से बताएंगे। बचा, सॉल्व करो जल्दी से और बताओ। ओके, बाकी बचे। ओके ओके, सारे बच्चे आंसर देंगे बच्चे। ओके, बाकी बच्चा जल्दी आंसर करो, सिर्फ 4-5 बच्चों ने आंसर किया है, जल्दी से आंसर करेंगे फिर हम कॉल करते हैं।
चलिए देखते हैं क्या होगा बच्चा। यहाँ पर आप देख रहे हो, कहाँ गया, यहाँ, 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमें क्या दिया गया है, हमें एक बिंदु दे रखा है। बिंदु हमेशा किस फॉर्म में होता है, बिंदु हमेशा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होता है। तो हम क्या करेंगे, जहां एक्स आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक्स से कंपेयर करोगे, एक्स जगह पर 4 है, वाई को कंपेयर करोगे 3 है, तो जहां एक्स आ रहा है वहां पर एक्स की वैल्यू रख देंगे, और जहां वाई आ रहा है वहां पर क्या करेंगे, वाई की वैल्यू रख देंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पर देखो गुणा करोगे कितना आएगा, 16, और 16 प्लस 3 19 हो जाएगा। अभी ये अगर बराबर के दूसरे तरफ आ रहा है और ये दोनों संख्या बराबर है, तो क्या होगा, ये आलेख पर स्थित होगा, ठीक है, आलेख पर स्थित होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर ये बराबर नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, आलेख पर स्थित नहीं होगा। तो फिर 19 और 25 तो कैसे भी बराबर नहीं है ना बच्चे, तो इसका मतलब क्या है, ये आलेख पर स्थित नहीं। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं इसका दूसरे तरह का क्वेश्चन बताती हूँ आपको। मैम ये वाला आपने समझा दो। ओके, मैं रिपीट करती हूँ कि हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें जो बिंदु दिया होता है वो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होता है। तो एक्स और वाई की जो बिंदु, एक्स और वाई का जो भी यहाँ पर मान है, उसको हम क्या करेंगे, समीकरण में रखेंगे एक्स और वाई की जगह, उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना आंसर आ रहा है। अगर वो हमारा किसके बराबर आ रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जो भी लिखा हुआ, जैसे 25 लिखा हुआ, अभी 25 के बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो आलेख पर स्थित होगा। अगर 25 के बराबर नहीं आ रहा तो नहीं होगा। ओके, चलो ये वाला ट्राई करो। राइट बचा। ओके, दो बच्चों का सही है, दो बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे चलिए से आंसर कर लेंगे। ओके, 5 बच्चों ने आंसर किए हैं, 3 बच्चों का गलत है, 2 बच्चों का सही है, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो। ओके, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। मैम वापस बताना कितने बच्चों का सही है। 3 बच्चों का सही है बच्चा, 4 बच्चों का गलत है बच्चा। अभी भी 6 बच्चे बचे हैं, क्या हो गया, आप लोग इतना स्लो स्लो क्यों आंसर करो, जल्दी से आंसर करो बच्चे, छोटा सा क्वेश्चन है।
ओके, 4 बच्चे और बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर लेंगे। मैम अब कितने जनों का सही है? 3 ही बच्चों का सही है बच्चे, अभी भी बच्चा, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करो, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए, 5 4 3 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का सही था। और बच्चे आपको यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमारा जो प्लस होता है और माइनस होता है वो संख्या बराबर नहीं होती, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों ने क्या मिस्टेक करा है, लेकिन आप एक बात बताओ, -6 क्या 6 के बराबर है? यस और नो? अगर हम बात करें, -6 और 6 क्या ये एक दूसरे के बराबर है? भी नहीं है ना बच्चा, 6 अलग होता है, -6 अलग होता है। तो फिर आप लोग क्यों हाँ हमें आंसर करो? यहाँ पर देखो क्या लिखना था, 0 -2 गुणा 3 बराबर 6। तो ये कितना आ जाएगा, -6 बराबर 6। तो -6 तो कहीं 6 के बराबर नहीं है। तो जब 6 के बराबर नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों साइड बराबर है? नहीं है ना बच्चे, दोनों साइड बराबर नहीं है, इसीलिए ये आपका आलेख पर स्थित नहीं होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था नो। 3 बच्चों ने सही किया था, बाकी बच्चों ने गलत किया था। अभी इसमें एक और क्वेश्चन बनता है बच्चा, वो भी आप लोग देख लो। क्या क्वेश्चन बनता है? वो क्वेश्चन बनता है कि हमें एक दिया जाएगा कि ना एक आलेख दिया जाएगा, निम्न में से कौन सा बिंदु x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 पर स्थित नहीं है। क्या इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर बिंदु दिए जाएंगे आपको 12,0, दूसरा दिया जाएगा 0,4, तीसरा दिया गया है 6,2 और तीसरा दिया गया है 6,6। ठीक है, अभी कहा गया है कि बताओ इनमें से कौन सा बिंदु रेखा पर स्थित है। तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, हमको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। एक एक करके क्या करेंगे, सबको रखेंगे। अगर वो 12 के बराबर हो रहा है तो स्थित है, और जो बराबर नहीं हो रहा है, जो कि 12 के बराबर नहीं आ रहा है, वो क्या होगा, आलेख पर स्थित नहीं है। तो जो आलेख पर स्थित नहीं है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो जल्दी से चेक करो और मुझे आंसर बताओ, इनमें से कौन सा आलेख पर स्थित नहीं। बचा, जल्दी से ट्राई करो, सारे रख के देखो, जो 12 के बराबर नहीं है वही स्थित नहीं है। तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा बिंदु पर स्थित नहीं है। ओके, सारे चेक करो एक एक करके, जब सारे चेक करोगे तभी आंसर मिलेगा। ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। चलो ये वाला मैं बताती हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन पोल में करेंगे। करना क्या है बच्चा, हमको ये जितने भी दिए गए हैं उसको हम रखेंगे x प्लस 3y। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना हो गया, 12 प्लस 3 इंटू 0, 0 का गुणा पहले होता है और एड आता है, तो कितना हो जाएगा 12।
तो 12 तो बराबर आ रहा है, तो ये तो स्थित होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, 0, यहाँ पर 4 है ना, तो 3 गुणा 4 तो 12 आ जाएगा। 12 में 0 जोड़ोगे 12 ही रहेगा, तो ये तो फिर से 12 हो रहा है, तो ये भी स्थित होगा। हमें नहीं है वाला चाहिए ना बच्चा। अब 6 वाला देखते हैं, तो क्या है, 6 प्लस 3 गुणा 2, तो ये 6 प्लस 6 ये भी होएगा, ये 12 आ गया ये। अब 6 और 6 वाला देखते हैं, तो कितना है, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 गुणा 6, ये कितना हो गया, 18, और 6 प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ये तो 12 के बराबर नहीं हुआ बच्चा। और अगर ये 12 के बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि ये कैसे आया बच्चा, हमने x की जगह पर 6 रखा और y की जगह पर 6 रखा, जो कि हमारा d वाला पॉइंट था। तो 6 गुणा 3 18, 18 में 6 जोड़ोगे 24 आएगा। 24 तो 12 के बराबर नहीं होता ना बच्चा, 24 24 है, 12 12 है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये स्थित नहीं होगा। चलो एक दो क्वेश्चन हम पोल में करते हैं इसके, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा बिंदु y प्लस 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 के आलेख पर स्थित नहीं है। तीन एक, तीन सात, 2 4, 0 10। चलो इसका आंसर करना है पोल में। ध्यान से करेंगे बच्चा, सारी चेक करेंगे, सारे आपका पोल जो है वो चेक करेंगे, सारे ऑप्शन चेक करेंगे, फिर आंसर देंगे। ओके मैम पोल विजिबल कर दो। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। 6 बच्चों ने किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, तो गलत है। ओके 5 का करेक्ट है अभी। अच्छा ध्यान से आंसर करो, आप लोग गलत कर रहे हो। आठ बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी आपके 8 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। नौ बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का एक करेक्ट है अभी भी। बच्चे बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो, सिर्फ 9 बच्चों ने आंसर किया है।
30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है कर देगा। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 5 का सही है, 5 का गलत है। ओके चलो काउंट करना स्टार्ट करें बच्चा। अभी भी 6 बच्चों का आंसर नहीं आया। बच्चों ट्राई तो करो, क्या आंसर आएगा। जिसने नहीं किया है आंसर वो कर सकता है। ओके 5 4 3 2 और 1। ओके देखते बच्चे इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे देखो ये आपका कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है तो हमें क्या करना बच्चे, इसको हम देखेंगे इसमें हमारा क्या है x कॉमा वाई होएगा। ठीक है तो जहां हमने x लिखा है वहां पर x करेंगे और जहां पर y है उसको हम y लिखेंगे। ठीक है यहाँ पर देखो बच्चे आपका क्या हो जाएगा 3x मीन्स x यहाँ पर पहला वाला x होता है, यहाँ पर y होता है। तो आपका कितना हो जाता है x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 लिखेंगे। ओके यहाँ पर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है तो ये आपका क्या आ रहा है बच्चा बराबर आ रहा है, और अगर बराबर आ रहा है तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 10। ठीक है तो दोनों बराबर आ रहे हैं, अगर दोनों ही बराबर आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर दोनों बराबर आ जाएंगे और दोनों बराबर आ रहे हैं दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा कि दोनों ही इक्वल है। ठीक है क्या है दोनों साइड इक्वल है दैट मीन्स ये आलेख पर स्थित होगा। क्या होगा आलेख पर स्थित होएगा। ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, यहाँ पर देखो 3x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना है 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा 9 प्लस 7। इनको देखो इनको अगर हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अभी 16 तो कभी भी 10 के बराबर नहीं होता ना बच्चे। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सीधा सीधा आ गया कि आलेख पर स्थित नहीं है। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है बच्चा, एक्स और वाई की जो वैल्यू दे रहते हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम समीकरण में रखेंगे। अगर वो दूसरे साइड जो संख्या उसके बराबर आ रहा है तो वो आलेख पर स्थित होएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो आलेख पर स्थित नहीं है। ओके तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा बी होगा। समझ आया बच्चा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चों ने किया था आंसर। क्या बच्चा मैम इसमें 10 से आया। किसमें ऊपर वाले में बच्चे, इसमें नो मैम नीचे वाले में। इसमें तो 16 है ना बच्चा, 10 कहाँ ही आया। हमने तो लिखा है कि 10 के बराबर नहीं, बराबर नहीं है लिखा ना बच्चा, ये नहीं है। ठीक है तो ये 10 के बराबर तो नहीं है, इसीलिए ये आंसर है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था कि आलेख पर स्थित नहीं। ओके चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चा, किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लो। हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमको पॉइंट जो दे रखे हैं एक्स और वाई की जगह पर रखने हैं, सॉल्व करना है। बराबर अगर आ रहा है तो हमारा क्या रहेगा, हमारा आलेख पर स्थित रहेगा, और अगर नहीं आ रहा तो वो नहीं रहेगा। ओके चलिए आगे बात करते हैं। ओके बच्चा मैं रिपीट कर देती हूँ, हमें क्या करना होता है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि दिए गए बिंदुओं में से बताओ कि कौन सा बिंदु जो है वो आपका आलेख पर स्थित है और कौन सा नहीं। ठीक है तो हम क्या करते हैं, हम जो बिंदु होता है वो हमेशा एक्स कॉमा वाई के रूप में दे रखते हैं। तो समीकरण जो हमें दिया गया है उसके एक्स और वाई की जगह पर रखते हैं ये जो बिंदु के कोऑर्डिनेट है, बिंदु के मान है एक्स और वाई के। ठीक है तो फिर हम सॉल्व करेंगे, अगर वो दूसरे साइड दिए गए संख्या के बराबर आता है, जैसे पहले वाले में हमने चेक करा 3x प्लस वाई था, 3,1 था, तो x की जगह पर क्या आएगा 3, जो पहले आता है वो x होता है, जो बाद में आता है वो y होता है। तो 3 गुणा 3 प्लस 1 तो आपका कितना हो जाएगा बचा 9 और प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अगर हम सॉल्व करके जो मान निकाल रहे हैं समीकरण का वो उतना ही आ रहा है जितना समीकरण में दे रखा है तो वो हमारा कितना हो जाता है, वो हमारा बराबर हो जाता है, और उसको हम कहते हैं कि आलेख पर स्थित है। लेकिन अगर वो बराबर नहीं आ रहा है तो वो आलेख पर स्थित नहीं होता। जैसे दूसरे वाले में था 3,7 था तो 3 पहले आ रहा तो x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू कितनी हो गई 7।
पे। तो हम क्या करेंगे बच्चा, 3x प्लस वाई होता है, x की जगह पर 3 रखेंगे, y की जगह पर 7 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16। अभी 16 तो 10 के बराबर नहीं आ रहा ना बच्चा, इसीलिए वो आलेख पर स्थित नहीं होगा। ओके, तो इस तरह हमें करना होता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चे। ऐसा सही क्वेश्चन है, दिया गया है कि बताओ इनमें से कौन सा आलेख पर स्थित नहीं है। ध्यान से करेंगे बच्चा, ध्यान से पॉइंट रखेंगे, ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे। अच्छा, ट्राई सबको करना है और आंसर सबको देना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन ट्राई सबको करना है। इक्वेशन क्या है बच्चा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसमें रखना है और पता करना है। दो बच्चों ने आंसर दिया है, एक बच्चे का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है। दो बच्चों का सही है अभी। तीन बच्चों का सही है अभी। चार बच्चों का। सात बच्चों ने आंसर करा बच्चा, चार बच्चों का करेक्ट है, तीन बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करना। अभी पांच बच्चों का करेक्ट है बच्चा। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी पांच बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचे। 10 बच्चों ने आंसर किया है, पांच बच्चों का करेक्ट। बच्चे इतना आंसर, इतना छोटा सा तो क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग गलत करो उसको सॉल्व करने में, और आप लोग वो भी आंसर नहीं करो जो कंफ्यूजिंग है। आप बिना कंफ्यूजिंग वाला आंसर करो जो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि उसका तो वही होएगा ही होएगा। 12 बच्चों ने आंसर किया हुआ है बच्चा, दो बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। 12 बच्चों में से सिर्फ पांच बच्चों का करेक्ट है, बाकी सात बच्चों का गलत है। चलिए काउंट करना स्टार्ट करियो बच्चे, जिसने नहीं करा है वो आंसर कर सकता है। 5 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, पांच बच्चों का करेक्ट है और सात बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। इसका आंसर डी था, जो कि पांच बच्चों ने करेक्ट करा है, आपने देखा ही होगा।
तो अभी क्या करेंगे, हमको देखना था x माइनस वाई जो है वो 1 के बराबर है। अच्छा इसमें क्या था, यहाँ देखो x कॉमा वाई दे रखा है, x की जगह पर हमें क्या रखना था, 2 रखना था, और y की जगह पर 1 रखना था। अगर हमारा बराबर की दूसरी तरफ जो संख्या है वो आ जाती है तो ये रेखा पर स्थित होगा, तो 1 और 1 तो होगा ही ना बच्चा, दोनों ही तो बराबर आ रहे हैं। अभी दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला ये वाला देखो, x की जगह पर क्या है, 1 माइनस 0, ये भी तो 1 के बराबर आ रहा है। तो जब हमारा x और y की वैल्यू रखने से 1 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके रेखा पर स्थित है। ओके, अब नीचे वाला देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 माइनस, और यहाँ पर कितना है, माइनस का वन। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी बराबर आ रहा है। ये देखो यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा था, और जब ये आपका 3 जो आ रहा है वो आपका 1 के बराबर नहीं है, तो ये वाला बिंदु होगा जो स्थित नहीं होगा बच्चा। अभी इसमें क्या डाउट है बताओ जल्दी से, अगर कहीं भी नहीं समझ आ रहा, तो सिर्फ 5 बच्चों ने करेक्ट करा बच्चे, बाकी बच्चों ने गलत करा है, तो आप बता सकते हो इसमें क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ आ रहा, बताओ जल्दी से, क्या नहीं समझ आया। कि हमें कुछ नहीं करना, हमें समीकरण में जो बिंदु दे रखे हैं उनको x और y की जगह पर रखना है और उसको सॉल्व कर लेना। अगर सॉल्व करने के बाद हमारा बराबर के बाद जो समीकरण में संख्या दे रखी है उसके बराबर आता है तो हमारा क्या रहता है, आलेख पर स्थित होता है, और अगर नहीं बराबर आता तो नहीं स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन में ये तो पूछा गया था कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा 1 के बराबर नहीं आएगा, बताओ जल्दी से बता दो। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो मैं दोबारा समझा दूंगी, जल्दी से आंसर करो, कल समझ आया है कि नहीं आया, कि कैसे करना होता है। मैं आपको 10 सेकेंड दे रही हूँ बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करो। ओके, बाकी बच्चा समझ आया है या नहीं आया बता दो जल्दी से। ओके ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है बच्चा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अगर हम बात करें क्या, 2 रेखा, अभी क्या कर रहे थे हम, एक रेखा बना रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अभी अगर हम ग्राफ पर क्या करेंगे, ग्राफ पर अगर हम एक की जगह 2 रेखाएं बनाए, ठीक है, 2 हमारे समीकरण हो, तो हमें पता है कि रैखिक समीकरण जो होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है, उसका जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा होता है। क्या होता है, सरल रेखा होता है। तो अगर हमारा रैखिक समीकरण का युग्म, युग्म का क्या मतलब होता है, युग्म का मतलब होता है 2 रैखिक समीकरण, ठीक है, युग्म का क्या मतलब होता है, 2 रैखिक समीकरण। तो कितनी सरल रेखा बनेगी बताओ, एक रैखिक समीकरण होता है तो एक सरल रेखा बनती है ग्राफ पर, अगर रैखिक समीकरण का युग्म है तो कितनी रेखा बनेगी, जल्दी से आंसर करो बच्चे। मैम इसमें एक बार और समझाना, कैसे वापस समझाना। बेसिकली क्या होता है बच्चा, एक रेखा, अगर हमें एक समीकरण दे रखा है, ठीक है, तो क्या होता है, ग्राफ पर एक रेखा बनती है सरल रेखा। अगर हमें 2 समीकरण दे रखे हैं तो कितनी ग्राफ रेखा बनेगी, ये पूछा, बताओ जल्दी से कितनी रेखाएं बनेंगी। अरे बच्चे, एक का एक बन रहा है, 2 का कितना बनेगा, अरे बच्चे 2 का 2 ही बनेगा। हाँ, इसमें क्या ही है, अगर हमें एक समीकरण दे रखा है, एक की एक रेखा बनता है, ठीक है, एक सरल रेखा बनती है, तो दूसरे की भी एक ही बनेगी ना बच्चा, एक एक अलग है और दोनों को एक साथ बनाओगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 सरल रेखा बनेगी, ठीक है, क्या होगा, 2 सरल रेखाएं बनेंगे, ठीक है। ओके, अभी बात करते हैं कि अगर हम रेखाएं बनाए, अगर हम एक तल पर या एक ग्राफ पर क्या करें, 2 रेखाएं बने तो किस किस तरह से बन सकती हैं, कैसे बन सकता है बच्चा, हो सकता है कि दोनों ग्राफ कैसी हो, इस तरह से हो कि दोनों के दोनों कैसे हैं, समांतर है। मीन्स समांतर का मतलब दोनों दोनों बराबर की दूरी पे, जैसे हमने रेलवे की पटरी देखी है, सबने देखी है ना बच्चा रेलवे की पटरी, वो कैसे होते हैं, बराबर की दूरी पे होते हैं, ठीक है, वो मिलते नहीं है, टकराते नहीं है। तो ऐसी रेखाएं जो कभी ही नहीं मिलती वो हमारा क्या होता है, समांतर होती है। तो बच्चे अगर हम एक ग्राफ पर 2 रेखाएं बना रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि
आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। कैसे? पहले हो सकता है कि वो दोनों रेखा कभी ना मिले, बराबर बराबर की दूरी पर हमेशा रहे। दूसरा हमारा क्या हो सकता है बच्चे? दूसरा हमारा हो सकता है कि जो हमारे ग्राफ बन रहे हैं वो किस तरह से बने, वो इस तरह से बने कि आपका जो रेखा है वो कहाँ मिले, कम से कम एक बिंदु पर मिले। क्या करें? एक बिंदु पर मिले, या कहें कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हो। ठीक है? अगर कोई भी रेखा एक दूसरे के ऊपर से होके जा रही है तो उसका मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेद करती है। दो रेखा बन रहे हैं, एक ही ग्राफ पे बना रहे हैं, तो इस तरह से भी तो बन ही सकती है ना बच्चे, कि वो क्या कर रही है? एक दूसरे को काट रही है। और तीसरा किस प्रकार से बन सकती है बच्चे? किस प्रकार से बन सकती है कि हमारी जो रेखा बन रही है वो इस तरह से बन रही है दोनों के एक के ऊपर दूसरी बना रहे हैं। ठीक है? इनको हम कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं? समपाती। तो बच्चे जब भी हम दो रेखा एक ही ग्राफ पर बनाएंगे तो तीन तरीके से बन सकते हो सकती है वो दोनों हमेशा ही बराबर बराबर दूरी पर है। हो सकता है वो एक दूसरे को काट रही हो और ऐसे गुजर जाए। जैसे हमारा चौराहा होता है ना, सबने चौराहा देखा है बच्चा, क्या होता है? दो, एक रोड यहाँ से आता है, एक रोड यहाँ से आता है, बीच में एक बिंदु पर मिलता है, उसको चौराहा कहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो रेखाएं इधर, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक बिंदु पर काट के चली जा रही है। ठीक है? एक जगह पर काट के चली जा रही है, फिर तो नहीं मिल रही है, वो तो अलग अलग दिशा में जा रही है। तो वो दोनों रोड क्या आगे मिलेंगी ना? एक ही बिंदु पर मिल रही है। फिर तीसरी आपका क्या हो सकता है कि एक रेखा मैम बनी है स्क्रीन नहीं दिख उसी रही। के ऊपर। क्या बचा? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बाकी बचे, स्क्रीन दिख रही है आपको? बचाओ। बाकी बच्चों की स्क्रीन दिख रही है? बच्चे मेरे साइड से दिक्कत नहीं है, अगर बाकी बच्चों को दिख रही है आप एक बार रिज्वाइन कर लोगे क्या? ओके। ओके मैम। ठीक है। तो तीसरा क्या हो सकता है बच्चे? एक के ऊपर दूसरा बना हुआ। जैसे हम क्या करते हैं, सैंडविच मान लो ठीक है? तो सैंडविच हमने देखी हो, उसमें क्या होता है? ब्रेड होता है, फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो भाई एक के ऊपर दूसरा ही तो रखा, भाई ऐसा तो नहीं है ब्रेड यहाँ रखो और उसकी फिलिंग यहाँ रखो, तो फिर नहीं बनेगी ना। ठीक है? तो संपाति का क्या मतलब होता है कि एक और दूसरे के ऊपर होती है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस तरह से आपकी तीन बन सकती हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो दूसरा आपका क्या हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब समांतर है, हमेशा बराबर दूरी पर रहती है। या फिर दोनों रेखा संपाती हो सकती हैं, एक के ऊपर दूसरा बना। तो बच्चे यहाँ से एक और चीज याद रखनी है कि जितने बिंदुओं पर वो मिल रहा है उतने ही हल होते हैं। ठीक है? दो रेखाएं जितने बिंदुओं पर मिल रही हैं उसके उतने ही हल होते हैं। तो अभी आप खुद सोच के बताओ कि किसके कितने हल होंगे। बताओ इन तीनों के क्या क्या हल, इसके कितने हल होंगे, इसके कितने हल होंगे और इसके कितने हल होंगे। गलत होगा सही होगा कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। मैंने क्या समझाया कि जितने बिंदुओं पर वो मिलती है उतने ही हल होते हैं। तो आपको बस ये बताना है कि ये तीनों रेखाएं कितने बिंदुओं पे मिल रही हैं, उतने ही हल हो जाएंगे। तो अभी आप मुझे देख के बताएंगे कि इन तीनों का आंसर क्या होगा। ट्राई करो बच्चा, गलत सही कुछ भी ट्राई करो बस। गलत सही मतलब सोच के देना, ये नहीं कि कुछ भी लिख दो, लेकिन गलत हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगी, बस सोचो। ओके, बाकी बाकी बच्चे भी आंसर करो।
सेकंड का अनेक क्यों होगा बच्चा? क्या वो अनेक बिंदु पर मिल रहे हैं? अगर अनेक बिंदु पे मिलते हैं तो अनेक हल होते हैं, ठीक है। लेकिन कितने बिंदुओं पे मिल रहा है सेकंड वाला? ओके ओके, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फिर मैं आपको बता देती हूँ। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखते हैं, अभी अभी हम आपको आंसर बताएंगे। देखो पहले वाले का देखो, ये दोनों कितने बिंदुओं पे मिल रहे हैं? एक, ठीक है, क्योंकि प्रतिच्छेदी एक ही बिंदु पे मिलते हैं, तो एक हल होगा इसका, ठीक है। अब यहाँ देखो ये दोनों क्या है, बराबर बराबर की दूरी पे, मतलब कितने जगह मिल रही है? हाँ देखो पहला वाला क्या है, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो जब हम काटते तो एक ही बिंदु से तो एक दूसरे को पास करेंगे, वो एक बिंदु पे मिल रहा है इसलिए उसका एक ही हल होगा। ओके, जितने बिंदु पे मिलते हैं उतने हल होते हैं। अब हाँ, ये भी कह सकते हो, अनेक भी कह सकते हो। तो दूसरे वाले में क्या है, एक सीधी सीधी रेखा जा रही, वो कभी नहीं मिलती। जैसे रेलवे की पटरी है, इस तरफ की, क्या वो कभी मिलती है? नहीं, वो सीधा सीधा रहती है। तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो एक भी बिंदु पे नहीं मिलेगी, इसलिए वो जीरो। ओके, और लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला हम बात करें तो एक के ऊपर एक बनी है, तो सारे बिंदु ही मिल रहे हैं, या फिर कह लो बहुत सारे मिल रहे, तो बहुत सारे को हम सीधा कहते थे कि अनेक हल होंगे, क्योंकि अनेक बिंदु पर मिल रहे हैं। ओके, चलो अभी हम बात करते हैं इस ग्राफ की कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस तरह से आपको मोस्टली आपको ग्राफ दे रखते हैं और फिर पूछा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, अगर नहीं भी दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ ये दिया गया है कि आलेख खींचो और बताओ कि कितने हल होंगे, तो ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आलेख खींचने में आपको बताया था कि हम क्या करते हैं। यहाँ पर देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दे रखा, क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दे रखा। तो हम क्या करेंगे, पहले जीरो रख लेते हैं इसको। इसको जीरो रखोगे तो y कितना होना चाहिए, 4, क्योंकि दोनों का जोड़ 4 है ना बच्चा। तो अगर x जीरो है तो y कितना हो जाएगा, 4। सेम अगर हम x 4 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस ये दोनों पॉइंट लिख लेते हैं, बाकी इन्हीं से बच जाएगा। बस हम ये देख लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे कहाँ काटेगा, तो आपका आंसर हो जाता है। तो 0 होगा, यहाँ 4 होगा, और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा तो 0 होगा, तो 0,4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4,0। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर x माइनस वाई बराबर 2 लिखा है, तो अगर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो y कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 2,0। लेकिन अगर हमने x यहाँ पर क्या रखा, यहाँ पर 0 रखा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, y इज इक्वल टू मतलब माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो ये हमें याद रखना है कि x माइनस वाई है, इसलिए यहाँ पर अगर 0 आएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये ग्राफ, ये हमारे बिंदु आ गए, इससे हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे और देखेंगे कितने बिंदु पे काट रहे। तो ये क्या बचा, ये हमारा ये वाला बिंदु कितना है, 2,0, ये क्या है, -2, 0,-2। अब बिंदु देखते हैं 0,4, तो हमें क्या चाहिए, x0। x0 कहाँ है, पूरी लाइन पर x0 है। y कितना है, 4, कहाँ है, यहाँ पर। तो ये वाला बिंदु हो गया। अब देखो 4,0, x4 कहाँ है, यहाँ, और y 0 कहाँ है, इस पूरी लाइन पे y 0 है ना बच्चा, तो यहाँ। तो इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, हमारी रेखा बन जाएगी। क्या होगा, हमारा रेखा बन जाएगी। अब यहाँ पर देखो बच्चे, अब दूसरी वाली रेखा देखते हैं। तो दूसरा हमारा क्या दिया गया है, 2 और 0। क्या दिया गया है, 2 और 0। 2 और 0 का मतलब क्या है, ये है, ठीक है, x2 होना चाहिए, है ये x एक्सिस है, x2 है, और y x एक्सिस पे 0 होता है। तो ये एक बिंदु ये आ गया। दूसरा के देखो 0,y, y एक्सिस पे 0 होता है ना बच्चा, और -2 मतलब ये। अब इन दोनों को मिला देते हैं। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा रेखा कैसे बनेगा, रेखा बनेगा इस तरह से। ठीक है, क्या बनेगा, इस तरह से हमारा रेखा बनेगा। और आप यहां से देख के बता सकते हो क्या किसके कितने हल होंगे, बताओ, दोनों कितने बिंदुओं पर मिल रहे हैं बच्चे।
बताओ बच्चा, इस क्वेश्चन का कितने हल होंगे? अगर ये आलेख पूछा गया तो हम क्या करते हैं, अगर नॉर्मली हमसे पूछा जाता तो हम आलेख बनाते और बता देते कि कितने हल है। तो अभी इस क्वेश्चन में आप क्या समझ रहे हो कि कितने हल होंगे? चलिए से ट्राई करो बच्चे। अभी हमने आपको बताया था, तो किस तरह की रेखा है ये, कितने बिंदुओं पर मिल रही है? जितने बिंदुओं पर मिल रही है उतने ही आपके क्या होते हैं, हल होते हैं। ओके, एक ही होगा, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो, आप कह सकते हो कि एक ही बिंदु पे मिल रहा है। क्या कर रहा है? एक ही बिंदु पर मिल रहा है। तो एक ही बिंदु पर अगर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि इसका एक ही हल होगा। ठीक है, तो सेम सेम याद रखना है कि अगर हमें ग्राफ बनाने को भी कहा गया है तो हम क्या करेंगे, उसको बनाएंगे और देखेंगे कि वो कितने बिंदुओं पर मिल रहे हैं और वो आपका क्या हो जाएगा, उतने ही हल होंगे। और अगर आप देख पा रहे हो कि किस बिंदु पर मिल रहे हैं तो वही आपका हल था। अभी हल भी निकालना है ना बच्चा, तो जिस बिंदु पर मिलता है वो क्या कहलाता है, हल कहलाता है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो इस समीकरण का हल क्या होगा? देखो, उस बिंदु के कोऑर्डिनेट बताओ, उस बिंदु का एक्स और वाई बताओ कि जहां पर मिल रहा है, लिखा भी है, देख के बताओ क्या होएगा, इस दोनों समीकरण का हल क्या होएगा। ओके, वेरी गुड। हाँ, देख भी पा रहे हो ना, ये जो ई है बच्चे, ई के सीधा सीधा दे रखा है, ई पर मिल रहा है 3,1। तो इसका हल अगर पूछा जाएगा तो हम ग्राफ से ये भी बता सकते हैं कि हल क्या होगा। और अगर ये पूछा जाए कि कितने हल होंगे तब भी हम ये बता सकते हैं। तो जिस बिंदु पर मिलते हैं उसके जो निर्देशांक होते हैं उस पर एक्स और वाई की वैल्यू होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, हल कहलाता है। हाँ देखो, अभी अगर नहीं दिया रहता ये तो भी हम कैसे निकाल सकते थे, ये बिंदु है ना बच्चा, तो यहाँ y का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है, ये वाली बिंदु, और ये y होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x और y कहाँ आ रहा है इस बिंदु से, सीधा सीधा रेखा मिला के देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,1। हमें बस ये याद रखना है, x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। अगर बिंदु नहीं भी होता तो हम ऐसे ऐसे करके देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा। हाँ, अभी और किसी बिंदु पे तो मिल नहीं रहा है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर मिल रहा है। चलो, इसका आप मुझे बताएंगे। मैं आपको ये वाला पहले बता देती हूँ कि इसका क्या हो जाएगा। अभी हमने देखा 0,4 और 4,0। अब तुम लोग मुझे बताओ कि इसके कितने हल होंगे। मैं आपकी इतनी हेल्प कर देती हूँ, इसका भी कोऑर्डिनेट बता देती हूँ कि क्या होगा। इसको ड्रॉ करो और मुझे बताओ कि इनके कितने हल। मैं आपको 2-3 मिनट देती हूँ, जल्दी से ट्राई करो। सॉरी। बचा, जल्दी से इसको ड्रॉ करेंगे और बताएंगे कि कितने हल है इसके। हाँ, क्या किस तरह की ग्राफ बन रहा है बच्चा, पक्का अनेक है, फिर से ध्यान दो। ओके, मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, फिर मैं आपको ये बता देती हूँ। ओके, ओके, चलो, ओके, देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, इसके बिंदु देख लेते हैं। इसके बिंदु हम देखेंगे तो आपका कहाँ बन रहा है, 4,3, ये तो यही था, और ये वाला आपका 4,0 और 0,4। इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे तो क्या बनेगा, ये वाली रेखा बनेगी। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला देखो,
तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है 0,2, तो 0,2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। और 2,0 आपका यहाँ आएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है। अभी बताओ, अभी मैंने रेखा भी बना दी है, अब कितने हल होंगे इसके? बताओ बच्चा, जल्दी से बताओ, इसके कितने हल होंगे? अभी अभी आपको दिख रहा है 2 क्यों होंगे बच्चे? कितने बिंदुओं पर मिल रही है ये एक दूसरे से, ये रेखा जो है वो कितने बिंदुओं पर मिल रही है? एक पर कौन से बिंदु पे मिल रही है बच्चा? एक पर भी नहीं मिल रही है। ये वाली रेखाएं तो आपस में मिल ही नहीं रही है ना बच्चा, कहाँ ही मिल रही हैं? ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? ये आप देख सकते हो दोनों के दोनों बराबर की दूरी पर हैं। और जब ये बराबर की दूरी पर है, इसका मतलब है ये कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखा क्या एक दूसरे से मिलती है? रेल की पटरी वाला एग्जाम्पल, कि रेल की पटरी क्या एक दूसरे से मिलती है? नहीं मिलती। तो अभी इस साइड की और इस साइड की कभी नहीं मिलेगी ना, तो यहाँ पर भी ये दोनों समांतर ही है, कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, समांतर रेखा है, नहीं मिलेंगी, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों एक भी कॉमन पॉइंट नहीं रखती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि इनका कोई हल नहीं है, क्योंकि कोई कॉमन बिंदु यहाँ पर है ही नहीं। ओके, यहाँ तक समझ आया बच्चा? ओके, चलो अभी एक और बता देते हैं इसको, ये वाला भी बता देते हैं। क्या कहा गया है, x प्लस वाई, ये तो हमें बताइए इसका क्या आता है, 0 4 4 0, ये 0,4 और ये कितना आ जाएगा 4,0, ठीक है। इसका देखो, ये 2x वाले का भी देख लेते हैं जल्दी से। तो हमने इसको देखा 2x और 2y, तो हम क्या करेंगे, पहले y को 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है। तो ये देखो, हमने जैसे x की वैल्यू 0 रखी, y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा ना, y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, ये 0 रखोगे तो 4, 0,4, ठीक है। दूसरा देखो 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर अब क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x भी कितना आ जाएगा, 8/2, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया, 4,0 और 4,0 हुआ कि नहीं बच्चे? दोनों का ही क्या आया, 0,4 और 0,4 आया। तो हम क्या करेंगे, आलेख में बना देती हूँ, आप लोग मुझे आंसर बताओ, सॉरी आंसर आप लोग बताओगे मुझे। यहाँ 4,4 है और दूसरा वाला भी आलेख क्या ही बनेगा, 4,4 ही है, दोनों ही यही वाले पॉइंट है, तो ये भी आलेख कैसा बनेगा, इस तरह ही बनेगा। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कितने बिंदु कॉमन है और इसके कितने हल? जल्दी से ट्राई करो बच्चा, बताओ इस क्वेश्चन के कितने हल होंगे। ओके, बाकी बचे अच्छा, जल्दी से बताओ इसके कितने हल होंगे। जितने बिंदु कॉमन है उतने ही हल होंगे। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, एक के ऊपर दूसरा बन रहा है, मीन्स ये कैसी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, मीन्स एक दूसरे के ऊपर बन रही हैं, मीन्स इसके एक से ज्यादा पॉइंट क्या होंगे, समान होंगे, मीन्स इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। कितने हल होंगे, संपाती रेखाएं हैं इसलिए इसके बहुत सारे हल होंगे। अगर कोई पूछता है कि क्या क्या हल है, तो इस पे जितने भी बिंदु आ रहे हैं ये सारे क्या होंगे, हल होंगे। जो भी आपके बिंदु हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, सारे के सारे आपके इन दोनों समीकरण के हल कहलाएंगे, और जो कि अनगिनत हल है। यहाँ तक समझ आया बच्चा? जल्दी से बता दो बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना आज यहाँ तक ही रहने देंगे बच्चे। कल नेक्स्ट क्लास में, मतलब जो बुधवार का है उस दिन छुट्टी है, उस दिन रक्षाबंधन है। अगली क्लास आपकी किसको लगेगी, शुक्रवार को लगेगी। ओके, ठीक, ओके बच्चे, किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चा, तो आज हाँ बच्चे। मैम इसमें कैसे पता चलता है किस